Everyone, once again welcome back to the NetSet Kona YouTube channel. I hope you are doing well. So दोस्तों आज फिर हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को दिसंबर 2020 एंड जून 2021 जो ये जो मार्च साइकिल था तो उसी पेपर को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि शिफ्ट 2 हम लोग पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, ये यानी 80 क्वेश्चन तक, ठीक है। और आज जो है हम लोग 81 से लेके 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी लास्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर ये देख लेंगे तो हम लोग का जो है ये शिफ्ट 2 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, स्टेट एंड यूनिट वाइज यानी यूनियन टेरिटरी वाइज लोकेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो इंडिया का जो बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व होगा, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इनमें से देखिए 4 नाम दिए गए हैं। तो बेसिकली नाम दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व का, देखिए नॉकरेक दिया गया है, कोल्ड डिजर्ट दिया गया है, सिमलीपाल, देन सीसाचलम। तो ये 4 बायोस्फीयर रिजर्व दिया गया है। और लोकेशन यानी उन बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सी स्टेट में लोकेशन है, ठीक है, लोकेटेड है, बेसिकली वही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए यार, फर्स्ट हर एक आंसर में 2-2 करके ऑप्शन है, यानी 2 करेक्ट होगा, 2 इनकरेक्ट होगा। तो देख लेते हैं। फर्स्ट नॉकरेक इन मेघालय, ये सही है दोस्तों, नॉकरेक मेघालय में है। और कोल्ड डिजर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि कोल्ड डिजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। देन सिमलीपाल, ये दोस्तों उड़ीसा में है, ये इनकरेक्ट है, सॉरी करेक्ट है, ये एंड सी करेक्ट मिला है। एंड लास्ट वाला देखिए सीसाचलम इन तमिलनाडु, ये हम लोग को इनकरेक्ट मिला है, ठीक है। सीसाचलम जो है दोस्तों आप लोग को बता दूं, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो हम लोग को आंसर मिला है ए एंड सी, ए एंड सी। ए एंड सी देखिए ऑप्शन नंबर 3 पे यहाँ पर देखिए लोकेटेड है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के टोटल जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, तो 18 ही यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कौन सी जो है बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, बेसिकली ये आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। सो क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ऑल ह्यूमन एक्शंस एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन मार्केटिंग, यहाँ पर कॉमा होगा, प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये तो सही है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एक्शंस के बारे में पूछा गया है, जो बोला गया है ह्यूमन एक्शंस जो रिलेटेड है विद द प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है कंजप्शन हो रहा है, यानी इकोनॉमिकल जो है जो मनी एक्सचेंज है, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही दिया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। सेकेंड देख लेते हैं क्या दिया गया है, ऑल ह्यूमन एक्शंस लिंक्ड नॉट ओनली विद द प्रोडक्शन marketing and consumption of goods and services, but the time is spent on leisure and pleasure activities are also defined as economic activities। तो देखिए जो टाइम इंसान जो है, जो टाइम यहाँ पर देखिए लेजर एंड प्लीजर एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रहा है, ठीक है। जो इंसान लेजर यानी आराम कर रहे हैं बैठ के, यानी प्लीजर टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं, उसे हम लोग देखिए हर एक प्लीजर एंड लेजर एक्टिविटीज़ को हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंजप्शन नहीं हो रहा है, मनी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कह सकते हैं। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग को मिला है, ये हम लोग को मिला है इनकरेक्ट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द इनकरेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 83, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शनल रीजन। तो ये रीजनल ज्योग्राफी से पूछा गया है क्वेश्चंस, रीजनल डेवलपमेंट। तो देखिए फंक्शनल रीजन एंड फॉर्मल रीजन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो यहाँ पर नहीं, रीजनल ज्योग्राफी का जो MCQs हमने सीरीज चलाया था, ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा।
ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए फंक्शनल रीजन्स कौन सा नहीं है बेसिकली पूछा गया है। तो मिडिल गंगा प्लेन ये फंक्शनल रीजन नहीं होगा, ये आपका फॉर्मल रीजन होगा। द नेशनल कैपिटल रीजन ये आपका फंक्शनल रीजन है, ये सही है, ठीक है। देन मालवा प्लेटू रीजन ये भी आपका जो है ये फिजिकल रीजन यानी आपका ये हो जाएगा फॉर्मल रीजन। देन कोलकाता हावड़ा कॉन्वर्सेशन ये आपका हो जाएगा फंक्शनल रीजन। तो ये हम लोग को जो है ऑप्शंस मिला है ए एंड सी जो कि फंक्शनल रीजन नहीं है, यानी ये दोनों फॉर्मल रीजन है, ठीक है, फॉर्मल रीजन है। तो यहाँ पर देखिए ए एंड सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है ए एंड सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए एंड सी ओनली। तो फॉर्मल रीजन कौन सा है और फंक्शनल रीजन कौन सा है आप लोग एक बार देख लीजिए। फॉर्मल रीजन दोस्तों बेसिकली ज्योग्राफिकल रीजन यानी होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म विद ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। ये फिजिकल रीजन हो सकता है या एग्रीकल्चर रीजन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है हिमालयन रीजन, देन सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। फिजिकल, सोशल, पॉलिटिकल ये सब रीजन होता है, ये फॉर्मल रीजन के अंदर आता है। और फंक्शनल रीजन के अंदर आता है जो पर्टिकुलर रीजन, ये सब सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर रीजन और एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर जो है इंटरडिपेंडेंट है किसी भी मीडियम से, सपोज कीजिए रिसोर्स की बेसिस पे या और भी किसी भी फंक्शन के ऊपर, ठीक है, बेस्ड है, ठीक है, यानी इंटरडिपेंडेंस रहेगा। आप लोगों को पता होगा कि फ्रेडमैन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, कोर पेरिफेरी, ठीक है, वो भी लेकिन यहाँ पर इसका अंदर आएगा, ठीक है, क्या कहते हैं फंक्शनल रीजन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये बार एक बार देख लीजिए फंक्शनल रीजन क्या है। फंक्शनल रीजन दैट डिस्प्लेज अ सर्टेन फंक्शनल कोहेरेंस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स व्हेन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया सर्टेन क्राइटेरिया इज नोन एज फंक्शनल रीजन। तो इसके अंदर देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल रीजन का जो आपका एग्जाम्पल दिया गया था, यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन दिया गया है ये, देन कोलकाता हावड़ा कॉन्वर्सेशन दिया गया है, ये दोनों आपका हो जाएगा फंक्शनल रीजन का जो है ऑप्शंस। और क्वेश्चंस में आप लोग अगर पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप लोग देखा होगा कि मेथड्स ऑफ डेलिनेशन का भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है। फॉर्मल रीजन का कौन सी मेथड से डेलिनेट किया जाता है यानी डिमार्केशन किया जाता है, फंक्शनल रीजन को किस तरीके से कौन सी मेथड से डेलिनेट किया जाता है। तो ये डेलिनेशन जो मेथड है दोनों का भी याद रखिएगा। देखिए फंक्शनल रीजन जो है फ्लो एनालिसिस एंड ग्रेविटेशनल एनालिसिस, ये दोनों एनालिसिस से डिलिनेट किया जाता है, ठीक है। और फॉर्मल रीजन जो है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर मेथड्स एंड फैक्टर एनालिसिस मेथड, ये दोनों मेथड से डिलिनेट किया जाता है। और एक ये सब जो है जो सब आपका पॉइंट्स है ये भी याद रखिएगा। मोनोवेरिएट आपका मेथड, देन फिक्स्ड इंडेक्स मेथड, वेरिएबल इंडेक्स मेथड, क्लस्टर मेथड, ये सब वेटेड इंडेक्स इस इंडेक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो कभी कभार ये सब पॉइंट्स देके भी पूछ लिया जाता है ऑप्शंस, ठीक है। तो ये सब जो है फॉर्मल रीजन के अंदर आएगा, ठीक है। तो याद रखेगा ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आपके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिस्ट 1 में दिया गया है रिलीफ फीचर्स, लिस्ट 2 में दिया गया है नेम ऑफ द ओशियंस। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रेंस वगैरह दिया गया है, डीप ट्रेंस ये सब। तो कौन सी ओशियन में कौन सा डीप लोकेटेड है, बेसिकली हम लोग को लोकेशन देखना पड़ेगा। तो पुएर्तो रिको ये आपका हो जाएगा अटलांटिक ओशियन का, ठीक है, डीपेस्ट आपका ट्रेंच है ये अटलांटिक ओशियन का। तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 3 पे देख लेते हैं फटाफट। सुंदर ट्रेन इंडियन ओशन का है, आप लोगों को पता होगा इंडियन ओशन। देन फिलिपाइन ट्रेन हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में। और एक बाकी है जो कि आर्टिक ओशियन में, वो है पॉइंट बैरो, ठीक है। देखिए डी हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर 2, 3, 1 एंड 4। तो ये डीप ट्रेंच वगैरह याद रखिएगा, इनका ट्रेंच का जो है डेप्थनेस यानी कितना मीटर आपका डीप है, ये सब भी याद रखिएगा, ठीक है।
क्योंकि डेप्थ वाइज अगर पूछ ले एग्जाम में तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 85, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आई थिंक पूछा गया है। देखिए, ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर वाज पोस्टुलेटेड मेनली टू एक्सप्लेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, यानी इस थ्योरी में कौन सी चीज़ को, यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट ए नंबर स्टेटमेंट देखिए, आइस एज एंड ग्लासियल मूवमेंट। तो ग्लासियल मूवमेंट के बारे में एंड आइस एज के बारे में यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था वेगनर की द्वारा। देन देखिए जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज ऑफ द कोस्ट एंड ग्लासिएशन, यहाँ पर ग्लासिएशन ये सही है। तो ये बी नंबर देखिए, जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज देखा गया था कोस्ट का, जैसे कि आपका साउथ अमेरिका हो गया एंड अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो कोस्ट वगैरह जिग्सॉ फीट आपको पता होगा, जिग्सॉ फीट। तो जिग्सॉ फीट में दोनों कोस्ट जो है फीट बैठ जाता था। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज ये सही है। ठीक है, हम लोग को करेक्ट मिला है बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 बी। और भी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड ओशियन फ्लोर्स, ये नहीं होगा। मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस इन द वर्ल्ड, ये भी एक्सप्लेन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी एंड डी हम लोग को मिला है आंसर। तो देखिए आंसर की जो है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए बी एंड डी यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी एंड डी ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशंस डू नॉट पर्टेन टू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट से कौन सी वेजिटेशन बिलोंग नहीं करते हैं, बेसिकली यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखते हैं निर्मली, खेरा, तेंदू, हल्दू एंड बाबुल, ये 5 ऑप्शन दिया है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट से। तो देखिए यहाँ पर इनके अंदर जो है 2 ऑप्शन ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक आंसर की जो है 2-2 करके ऑप्शन दिया गया है, यानी 2 ट्री जैसा होगा जो कि आपका इससे बिलोंग नहीं रखते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट से। तो देखिए तेंदू एंड हल्दू हो जाएगा इसका आंसर। तेंदू जो है दोस्तों आपका ये हो जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस ट्रीज हो जाएगा ये, और ये स्पेसीज हो जाएगा। और ये हल्दू जो है आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। सो इसका आंसर देखिए सी डी होगा। तो सी डी देखिए कहाँ पर है, सी डी ऑप्शन नंबर 2 पे सी डी अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सी एंड डी ओनली। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 87। तो यहाँ पर हम लोग को मिला है फिर से 2 लिस्ट। तो लिस्ट 1 में है सोशल मूवमेंट और लिस्ट 2 में है स्टेट ऑफ ओरिजिन। तो कौन सी मूवमेंट कौन सी स्टेट में ओरिजिन हुआ है, बेसिकली यही पूछा गया है। ओके, सो देख लेते हैं। सेफ साइलेंट वैली, साइलेंट वैली दोस्तों यहाँ पर स्टेट ऑफ केरला में शुरू हुआ था, आप लोगों को पता होगा। केरला स्टेट में शुरू हुआ था। देन चिपको, ये तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड में शुरू हुआ था ये मूवमेंट। देन नर्मदा बचाओ शुरू हुआ जाएगा गुजरात में, एंड लास्ट में जंगल बचाओ ये हो जाएगा आपका झारखंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 लास्ट में है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द टर्म पेनिप्लेन डिनोट्स टू। देखिए पेनिप्लेन कौन सी टर्म को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, वही हम लोग को देखना पड़ेगा, यानी करेक्ट वाला स्टेटमेंट हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं ये जो पेनिप्लेन कंसेप्ट है यानी टर्म है, ये विलियम मॉरिस डेविस जी ने दिया था। ठीक है, उनका जो थ्योरी है साइकिल ऑफ इरोजन, तो इस थ्योरी में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। और इन्होंने बताया कि ये जो लो फीचरलेस लैंड फॉर्म है ये बनता है आपका ओल्ड स्टेज में फ्लूवियल साइकिल, यानी मैराइन जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है, ठीक है, वो उसके जो है ओल्ड स्टेज में बनता है लो फीचरलेस लैंड फॉर्म, और एक एंड प्रोडक्ट होता है इरोजन का। ठीक है, तो इसी चीज़ को पेनिप्लेन टर्म दिए हैं विलियम मॉरिस डेविस जी ने। देन डिफरेंट इसको डिफरेंट नेम दिया है, जैसे कि पेंग ने नाम दिया है एंड्राम, पैन प्लेन दिए है क्रिक में। देन लॉसन ने पैनफैन कंसेप्ट दिए हैं, पेडिप्लेन दिए है एलसी किंग ने। इस तरीके से डिफरेंट इसको डिफरेंट नेम दिए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए एंड ई। देख लेते हैं पांचों ऑप्शंस।
फर्स्ट ऑप्शन, ये लेवल सरफेस फॉर्म्ड इन दी ओल्ड स्टेज ऑफ फ्लूवियल साइकिल, ये बिल्कुल सही है। बी, ये लेवल सरफेस फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन, ये विंड इरोजन से नहीं बनते हैं, ये फ्लूवियल साइकिल से। सी, ये लेवल सरफेस फॉर्म्ड बाय मैराइन इरोजन से भी ये नहीं बनते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। डी देखिए, ये लेवल सरफेस फॉर्म्ड बाय मीटिंग ऑफ फ्लैट प्लेन के साथ जो बनता है उसे बोला जाता है पैन प्लेन कंसेप्ट दिए हैं आपका क्रीक में, ठीक है। क्रीक में आपको पता होगा, क्रीक में की कंसेप्ट है, जो फ्लैट प्लेन जुड़ के जो आपका लैंडफॉर्म बनता है उसे बोला जाता है पैन प्लेन, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, पेनी प्लेन नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, ये लेवल सरफेस फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द इरोजन, ये भी सही है। ए एंड ई हम लोग को करेक्ट मिला है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए एंड ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए पेनिप्लेन रिगार्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो ये आप मैंने जो चीज़ आपको एट फर्स्ट बताया वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया। देखिए, पेनिप्लेन रिप्रेजेंट्स लो फीचरलेस प्लेन हैविंग अंडुलेटिंग सरफेस एंड रिमेनेंट ऑफ कॉन्वेक्स और कॉन्केव रेसिडुअल हिल्स। ये बेसिकली एंड प्रोडक्ट होता है नॉर्मल साइकिल ऑफ रीजन का, ठीक है। इस थ्योरी में देखिए विलियम मॉरिस डेविस ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट नेम दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पेनिप्लेन कंसेप्ट ये दिए हैं आपका, हो जाएगा विलियम मॉरिस डेविस। देन एंड्राम दिए हैं पेंग, पैन प्लेन क्रीक में पेडिप्लेन एलसी किंग, ईच प्लेन पुग एंड थॉमस एंड पैन फैन दिया है लॉसन जी ने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, यारंस द 4 इंडियन ओशियनिक रिलीफ फीचर्स इन वाटर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन तक हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। ये जो लैंडफॉर्म्स दिया गया है, रिलीफ फीचर्स दिया गया है ओशियनिक, वो तो हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप छागोस रीज, देन आपका छागोस सेंट पॉल रीज, देन आम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेटो, देन करगिल एंड गेसबर्ग रीज। तो ये तो सही दिया गया है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, क्योंकि ये आपका यहाँ पर मैप में देखिए गेसबर्ग, देखिए यहाँ पर आपका क्या कहते हैं लक्षद्वीप एट फर्स्ट दिया गया था, लक्षद्वीप तो यहाँ पर हो गया लक्षद्वीप छागोस रीज, ठीक है। देन आपका दिया गया है छागोस सेंट पॉल रीज, तो देखिए यहाँ पर है, नॉर्थ से हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया था, सही ये दिया गया था ये अरेंजमेंट। देन देखिए आम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेटो, देखिए यहाँ पर सेंट पॉल आम्स्टर्डम प्लेटो ये भी हो गया। देन करगिल गेसबर्ग रीज, तो ये करगिल गेसबर्ग रीज बिल्कुल सही यहाँ पर ये अरेंजमेंट दिया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A B C D, ठीक है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, अकॉर्डिंग टू कुपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन AMW क्लाइमेट इज फाउंड इन AMW, ये जो क्लाइमेट है किस रीजन को डिनोट किया जाता है इस अल्फ़ाबेट के थ्रू। तो देखिए आसाम, गोवा, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश है। तो हम लोग देखते हैं एट फर्स्ट इसका माने क्या है, हम लोग को जानना पड़ेगा ये फॉर क्या आता है, यानी कौन सी चीज़ को यहाँ पर डिनोट करता है, डब्लू को कौन सी चीज़ से डिनोट किया जाता है। तो आपको पता होगा ये फॉर होता है ट्रॉपिकल, एम फॉर होता है मॉनसून, ये आपको ज़रूर पता होगा, एंड डब्लू होता है विंटर ड्राई, ठीक है। विंटर मतलब ड्राई मतलब क्या है, समर में रेनफॉल होगा, समर क्या होता है, रेनफॉल होता है, तो समर में रेनफॉल होता है, और ट्रॉपिकल मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल करता है। तो कौन सी रीजन में, तो देखिए आसाम, गोवा, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा एंड केरला और कर्नाटका, ये तीनों आपका जो स्टेट है, ठीक है, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल कह सकते हैं, ट्रॉपिकल तो है प्लस इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रेनफॉल भी होता है, ठीक है, और मानसूनल जो क्लाइमेट है प्रिवेल करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। तो यहाँ पर देखिए एट फर्स्ट आप लोग को ये सब चीज़ें जो है टर्म याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर क्या होता है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, बी फॉर क्या है, ड्राई क्लाइमेट,
सी फॉर क्या होता है ह्यूमिड मेसोथर्मल, डी फॉर क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है याद रखना पड़ेगा। ई पोलर क्लाइमेट्स, और एफ एम डब्ल्यू एस एस जो ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये आपको कैपिटल लेटर मिलेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगा स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। एम फॉर क्या है, एफ फॉर क्या है, डब्ल्यू फॉर क्या है, एस फॉर क्या है, ये सब चीज़ों जो है याद रखिए। और यहाँ पर इंडिया का जो टोटल कुपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखिए 9 टाइप यहाँ पर क्लाइमेट देखने को मिलता है इंडिया में। तो ये सब चीज़ों दे दिया गया है। देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चन में हम लोग का जो क्वेश्चन में पूछा गया था ये MW फर्स्ट वाला मानसून टाइप विथ दी शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन। तो ये देखिए लोकेशन कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन ये वाला रीजन, ठीक है, एंड साउथ ऑफ मुंबई, तो मुंबई की नीचे, ठीक है, ये रीजन आपका हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, केरला हो जाएगा, ये सब रीजन आपका ये MW क्लाइमेट के अंदर आता है, ठीक है। ये एस क्या है, ये डब्ल्यू क्या है, BSH डब्ल्यू क्या है, ये सब हर एक चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है या बनता है हर साल, ठीक है। यहाँ से आप छुटकारा नहीं ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एक ये तो इंडिया का दिया गया है, एक वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी होता है, वो भी याद रखिए, ठीक है। बेसिकली मेडिटेरियन रीजन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है CS, ठीक है। CS जो है यानी आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट को डिनोट किया जाता है इस अल्फ़ाबेट से, ठीक है। कैपिटल C हो जाएगा और स्मॉल s, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बता दूं शिफ्ट 2 में हम लोग को मिला था 2 पैसेज, ठीक है। पैसेज 1 में पैसेज 1 ये जो पैसेज आप देख पा रहे होंगे, अभी देख पा रहे हैं, ये पैसेज पूछा गया है क्लाइमेटोलॉजी से, और एक पैसेज पूछा गया था पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर देखिए 5-5 करके 10 क्वेश्चंस पैसेज से ही पूछा गया था, जो कि बहुत ही स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पैसेज पढ़ के ही आप लोग आंसर लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 जो है इस पैसेज से क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या पूछा गया है। सो यहाँ पर देखिए व्हिच of the following activities do not accentuate short-term changes in atmospheric composition। तो बेसिकली पूछा गया था क्वेश्चन में, तो एटमॉस्फेरिक जो कॉम्पोजिशन है वो कौन सी चीज़, जो यहाँ पर देखिए 4 में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो एक्टिविटीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म चेंजेस को इन द एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस ऑन एरोसेल लोडिंग है, देन एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सिंग, देन लॉस ऑफ फ्लोरा एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो डिप्लीशन ओजोन होगा तो या ज़रूर एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन है वो चेंज होगा। देन देखिए लॉस ऑफ फ्लोरा सभी होता है, देन एरोसेल लोडिंग इसमें भी होगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सिंग ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या पूछा गया, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से कौन सी एलिमेंट्स एसोसिएटेड नहीं है, देखिए सोलर वेरिएबिलिटी, देन अप व्हीलिंग इंटरेक्शंस, देन वॉल्केनिक इरप्शंस, देन एस्ट्रोनॉमिकल पीरियोडिसिटीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अप व्हीलिंग इंटरेक्शंस, ओके। ये आपका बेसिकली ओशनोग्राफी से ये ओशनोग्राफिक टर्म है ये, ठीक है, समुद्र से जुड़ा हुआ। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। Which one of the following rates of increase has been observed in the global temperature in recent times। तो ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ था, ठीक है, तो कौन सी रेट में हुआ था, बेसिकली यही पूछा गया है। तो रिसेंट टाइम में कौन सी रेट से इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर। तो देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन 0.5 डिग्री, देन 5 आपका है 8 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर पैसेज पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला आंसर।
0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 94 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मीन ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज रेंज टिल द ईयर 2100। तो 2100 तक कितना ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, यानी होगा, वही एजम्पशन करके यहाँ पर पूछा गया है। इसका जो है आंसर आपका पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। तभी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसका आंसर क्या दिया गया था, यानी और पैसेज में अवेलेबल था वो था दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 3 1.4 से लेके 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर रिसर्च विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग फ्यूचर रिसर्च कौन सा हो सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट रिसर्च हो सकता है फॉर द स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग कौन सा मॉडलिंग हो सकता है, देखिए हाइकोलॉजिकल मॉडलिंग दिया गया है, रन ऑफ मॉडलिंग, देन कंप्यूटर मॉडलिंग, देन एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पैसेज जो है एंड हो रहा है, अब शुरू होगा सेकेंड पैसेज जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी से पूछा गया था। तो आप लोग एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए यह पैसेज, ठीक है, तब यहाँ पर आंसर लगाइएगा, ठीक है। सो दोस्तों अब हम लोग दोस्तों डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 96। तो आप लोग एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following vital statistics is related with demographic characteristics of population studied in population geography। तो देखिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट या आपका टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो टेक्निक है, ये इस टेक्निक से डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जैसे कि आपका बर्थ रेट का जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, देन डेथ रेट, देन मैरिज, देन आपका माइग्रेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज एंड सेक्स ये नहीं होगा, ठीक है। देन रिलीजियस कंपोजिशन एंड रेस ये भी नहीं होगा, बर्थ डेथ एंड मैरिज एंड माइग्रेशन ये वाला होगा, ठीक है। लिटरेसी एंड वर्कफोर्स ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बर्थ डेथ एंड मैरिज माइग्रेशन ये सब चीज़ जो है डेमोग्राफिक स्टडीज़ वाइटल स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किया जाता है, यानी इन सब चीज़ों के ऊपर जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट बिलोंग टू वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग नहीं रखता है, तो बर्थ रेट, डेथ रेट एंड या एज एंड सेक्स एंड मैरिज एंड माइग्रेशन, वही क्वेश्चन फिर से हम दोबारा पूछा गया है, यहाँ पर भी तो यही पूछा गया था, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एंड एज एंड सेक्स, जो कि बिलोंग नहीं रखता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, who among the following is not a US geographer pioneering population geography as a part of a special science। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्कॉलर है जो कि यूएस से बिलोंग नहीं रखता है, यानी यूएस ज्योग्राफर नहीं है, ठीक है, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग रखता है, प्लस इन्होंने क्या किया था, ये बोला था कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी एज ए पार्ट ऑफ ए स्पेशल साइंस। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा फियरे जॉर्ज। ये आपको मैं बता दूं ये यूएस ज्योग्राफर नहीं है, ये फ्रेंच ज्योग्राफर है, ठीक है, फ्रेंच ज्योग्राफर हु पायनियरिंग पॉपुलेशन ज्योग्राफी एज ए पार्ट ऑफ ए स्पेशल साइंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन्स अदर देन ज्योग्राफी हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टडीज इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा गया है कि जियोग्राफी सब्जेक्ट को छोड़ के और भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, कौन से ऐसा सब्जेक्ट है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पर, यानी एक ही ग्रुप में 3-3 करके सब्जेक्ट दिया गया है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट्स ग्रुप है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है उनका मतलब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था टू स्टडी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो देखते हैं कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी तो होगा ही क्योंकि डेमोग्राफी पे पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी किया जाता है।
तो सोशोलॉजी, डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये तीन नंबर ऑप्शन है, ये तीनों सब्जेक्ट जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किए हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोशियोलॉजी, डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आल्सो ऑफ दिस शिफ्ट 2 क्वेश्चन पेपर। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स पॉपुलेशन ज्योग्राफी ग्रेटली फोकस्ड ऑन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस and special differentiations in various attributes of population characteristics। सो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ऐसा डिकेड्स था या इनमें से, ठीक है, तो कौन से ऐसा डिकेड था जहाँ पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस्ड किया था सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए, कौन सी चीज़ के ऊपर, देखिए ऑन द डिस्ट्रीब्यूशंस एंड स्पेशल डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस प्लस आपका जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, यानी स्टडी किया था पॉपुलेशन ज्योग्राफी कौन सी डिकेड के ऊपर, यानी कौन सी डिकेड में, यही पूछा गया। तो इसका आंसर जो कि दिया गया था एनटी की तरफ से वो है 1950s। ठीक है, और पैसेज में दिया गया जो लिखा था, ठीक है, पैसेज में भी ये सब कुछ दिया गया है, वहाँ पर लिखा था कि अर्ली 1960s। ठीक है, अर्ली 90s माने 1960s की पहले। ठीक है, तो इसका आंसर 1950s ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1950s। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर जो है हम लोग का लेक्चर एंड हो रहा है, और ज़्यादा जाते मैं आपको याद दिला दूँ, हम लोग का वेबसाइट में जो है मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल कर दिया गया है बहुत सारा, तो आप लोग ज़रूर वो अटेम्प्ट करें, और भी एग्ज़ाम के पहले आ सकता है। ठीक है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो ज़रूर अटेम्प्ट करें। और मैं आपको बता दूँ, अब जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट वाइज आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। एक जो है पार्ट हम लोग अवेलेबल कर दिए गए हैं, पार्ट नंबर 1 ऑफ कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर दिए हैं, इसी चैनल में अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। और भी डिफरेंट पार्ट आने वाला है। ठीक है, हर एक पार्ट में जितना हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, अराउंड 50-50 करके हम लोग डिस्कस करेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। तो बहुत जल्द जो है अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसके लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।